हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन है जो आपकी तरफ आने वाला है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अंडर द वेदर हूँ मैं। बट फिर भी ज़िंदगी ये चलता रहता है। ठीक है, तो आई अपोलोजाइज़ अबाउट द वॉइस, अबाउट द साउंड। इसलिए मैं बहुत रुक रुक के, बहुत आराम से, सुकून से आपको रीडिंग दूंगी ताकि आपको वर्ड और मेरी आवाज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बट मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरी सराउंडिंग में या मेरी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते, तो अपने ऊपर अननेसेसरी इसको इम्पोज भी मत कीजिएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी फाइनल डिसीजन और कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। मैंने डिस्काउंट रीडिंग ऑफ़र की थी, स्टार्ट की थी, पोस्ट भी की थी कि मैं डिस्काउंटेड रेट्स पे रीडिंग दूंगी। बट अभी बुकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी कि मुझे स्कैमर्स ने जो है वो हिट करना शुरू कर दिया और पेड रीडिंग की तस्वीर जो है मेरे साथ शेयर करना शुरू कर दी। मतलब पेमेंट की तस्वीर कि हम तो पेमेंट कर चुके हैं, और आप बताइए, विदाउट, इतनी स्टूपिडिटी है कि अभी मैंने रेट्स भी अनाउंस नहीं किए, जो कि मैं प्राइवेटली ही बताती हूँ। तो इस वजह से मैंने बेहतर ये समझा कि मैं जो हूँ ये चीज़ डिज़ोल्व ही कर दूँ, ऑफ़र ख़त्म ही कर दूँ। तो अब मैं कोई डिस्काउंटेड रेट्स पे रीडिंग नहीं दे रही हूँ। प्लीज़, मैं कम्युनिटी पोल पे पोस्ट भी कर दूँगी दोबारा से। ठीक है, चलिए जी, कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये पर्सन भी हो सकता है, ये कोई केस भी हो सकता है, ये कोई एनर्जी भी हो सकती है। ऑलराइट, इंक्रीज, कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। इंक्रीज, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सबसे पहली चीज, बहुत सारी बातों को, बहुत सारी सोचों को, हालात को अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलाने की कोशिश नहीं कीजिए। क्या आ रहा है आपकी तरफ। आपकी तरफ एक ऐसा रास्ता आ रहा है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की, सुकून, खुशहाली की तरफ लेकर जाएगा, और आपको मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ नवादरात यानी जेम्स की फॉर्म में आपको जगह 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 अबंडेंस मिलेगी। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, मैंने पहले ही बता दिया था कि सिचुएशन हो सकती है, ये एनर्जी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है। मैं आपके ऊपर एक फ़ेज़ आते हुए देख रही हूँ, और वो फ़ेज़ ये होगा कि आप अब डे बाय डे एक ऐसे प्रोग्रेसिव फेज़ में जा रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिकलिटी को छोड़ देंगे और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करेंगे। आपके साथ अभी नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है कि आप अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा या तो रश्क करेंगे या बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। आपको या तो लगेगा कि मेरी जैसी किस्मत तो है ही नहीं किसी के पास, और ये किस्मत की देन, ये किस्मत की ब्लेसिंग आपको पैसों वाली खुशहाली में नहीं होगी। इसमें आपका रुतबा, आपका नाम, आपकी इज़्ज़त, आपका रिस्क, हर चीज़ इसमें बड़ी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ का वर्ड यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर।
मज़े की बात यह है कि आप ये बहुत अरसे से चीज़ करते आ रहे हैं कि आप कलाम करते हैं, लोगों से अपने मसले नहीं डिस्कस करते। जो आपके जो मसले होते हैं ना, वो आप अपने स्पिरिट गाइड से डिस्कस करते हैं और अब आप चीज़ों को होल्ड कर देते हैं। अब मैं देख सकती हूँ कि आपकी इस सलाहियत में इजाफा ही होने वाला है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? योर एबिलिटी टू टॉक टू स्पिरिट गाइड्स। You can hear your ascendants, you can hear your मुअक्किलीन जिसे कहते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो कि मुअक्किल होते हैं तो ये आपका अपना अक़ीदा है, लेकिन जिन लोगों को एहसास ही नहीं होता कि उनके पास मुअक्किल हैं, जबकि उनके पास मुअक्किल हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। इबादत करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि आप ये भूल जाते हैं कि मैं कुछ मांगूं और मुझे मिले। आपको मांगने में इतना मज़ा आने लगता है कि आप सिर्फ मांगते ही रहते हैं, चाहे मिले या ना मिले। और चाहे वो ज़िंदगी का सुकून हो, चाहे वो ज़िंदगी की आसाइशें हों, चाहे वो मसले के हल हों, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप की इज़्ज़त में, आपके रुतबे में, आपके शऊर में और आपकी खुशहाली में इजाफ़ा होने वाला है। इंक्रीज़ की बात आ रही है। और जिस तरीक़े से आप मामलात को सुलझाते हैं, वो मेडिटेशन टेक्निक्स आपको और भी बहुत सारे हिडन आंसर्स देगी। तो ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और मज़ीद चेक करते हैं अभी कि और क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है? एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है? मैं देख सकती हूँ, जैसे मैंने कहा था, इज़्ज़त, रुतबा, नाम, अबंडेंस, ये तमाम चीज़ें। कोई माफ़ी मांगेगा आपसे, कोई जेन्युइनली आपको ये बात जतलाएगा, ये बात बतलाएगा कि वो नहीं रह सकता आपके बगैर, उसका गुजारा नहीं है आपके बगैर। आप उसे माफ़ कर दें, आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं, बिकॉज़ उसने आपसे सब कुछ ख़त्म करके उसकी सोचें उसको जीने नहीं दे रही। वो थक गया है अपने अंदर वो बातें रख रख के, और आपका शऊर, आपकी इंट्यूशंस, आपकी मेडिटेशन, आपका ज़िंदगी को गुजारने का तरीका, जिस तरह की हीलिंग उसको देता है, उसको आपसे कनेक्ट होना है। तो एक तो ये कि ये अपने अंदर ही एक जीत है कि कोई इंसान अपनी गलती मान ले और फिर अपनी गलती को मान के आपसे माफ़ी मांगे। ये बहुत बड़ी जीत है अपने अंदर। आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती डंके की चोट पे, बंदूक की गोली पे माफ़ी मंगवाने को कहें तो लोग उस वक्त तो मान लेते हैं, लेकिन वो दिल से सॉरी नहीं होते। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपकी तरफ, आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर आपकी तरफ कोई इंसान ये घुटने टेकने को तैयार हो गया, इस जैसा इंसान कोई नहीं है, ये कोई अलग ही शख्सियत है। और कोई वाकई बिल्कुल आपसे मोहब्बत इतने टूट के करने वाला है, कोई इतनी टूट के आपको अपनी मोहब्बत का इजहार बताएगा कि आपको भी लगेगा कि यार चलो ठीक है। विद द क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके पास कार्ड होगा, आप क्या करें इसका, लेकिन कौन आपके पास आने वाला है? डेफिनेटली है। शायद आपको ख्वाब के ज़रिए, आपको किसी गुफ्तगू के ज़रिए, आप कोई टैरो रीडिंग देखें तो,
या बात, क्योंकि आप मेडिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं देख सकती हूँ। मेडिटेट करते करते, इबादत करते करते आपको क्लिक हो जाए और आपको बार बार उस इंसान का नाम, उस इंसान की एनर्जी, उस इंसान की तस्वीर, उस इंसान का कोई वॉइस नोट, उस इंसान का जिक्र, उसका कहीं नाम दीवार पे लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाए, टीवी पर आ जाए, हर जगह उसका नाम नज़र आएगा। एंड देन यू विल फील ये इंडिकेशन है, ये इंसान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहाँ से सिर्फ आप ही उसको निकाल सकते हैं। और आपने अपने मोहब्बत का काज, मैसेज ऑफ द डे में भी यही चीज़ थी। इंसान स्ट्रगल कर रहा है, आप अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कौन आपकी तरफ आ रहा है? इस तरह का मामला आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी मोर, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? Queen of Wands, Knight of Wands, Four of Wands, Tower, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। फायर साइन और वाटर साइन की जंग भी कह सकते हैं इसको, फायर साइन और वाटर साइन का मिलाप भी कह सकते हैं इसको, संगम भी कह सकते हैं इसको। देखिए, आप लोगों का जो रिश्ता रहा है वो ऐसा रहा है कि आप लोग 6-6 महीने एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन 6 महीने के बाद भी आप लोग एक दूसरे से मिलते थे तो आपको लगता था अभी कल ही तो मिले थे। एक बहुत ही डिफरेंट सी एनर्जी। आपने कोई रिसेंटली पेट पाला है या आपके पास कोई पेट है? बिकॉज इस औरत की गोद में एक बिल्ली है। आपको किसी ने पेट गिफ्ट किया, या अब आपने पेट पाल के भी ये प्रूफ किया है कि जब मैं ज़बान वालों का इतना ख्याल रख सकती हूँ तो मैं बेज़बान तो मेरे पीछे मोहब्बत निछावर करेंगे ही करेंगे। जब ज़बान रखने वाले मुड़ गए मेरी तरफ तो फिर तो बेज़ुबान तो कुछ कह ही नहीं सकते। एक तो ये कि कौन आपकी तरफ आने वाला है। आप लोगों की लड़ाई फॉर श्योर हुई, और लड़ाई के बाद आपके अंदर इस इंसान ने बेचैनी नहीं देखी। आपसे लड़ाई के बाद इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में अलग ही लेवल का सुकून देखा, जिससे इसने ये बात सीखी कि अगर टॉक्सिसिटी किसी इंसान में हो, किसी हालात में हो, किसी मिजाज में हो या किसी रिश्ते में हो, अगर उससे दूरी इख्तियार की जाए तो ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान को सब कुछ मिलता है, एक वो 10वां कप उसी फॉर्म में नहीं मिलता जिससे उसने किनारा कशी की होती है, यानी कि साइड लाइन वो हुआ होता है। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि इस एनर्जी को जो आपके पास आपके तरफ आना चाहती है, इसको आपके साथ यूनियन इसलिए चाहिए क्योंकि लड़ाई से बस हो चुकी है, जुदाई से बस हो चुकी है। ये टावर मोमेंट इसको किसी तरीके से ख़त्म करना है, इन्जॉय करना है, खुश होना है। किसी की शादी का इनविटेशन आएगा, वहाँ आपको पता होगा कि यहाँ पे ये दोनों लोग आएंगे, इन दोनों का बुलावा होगा, तो जब मेरा उससे सामना होगा मैं किस मुंह से उससे मिलूँ। ये एनर्जी इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है। प्लस इस एनर्जी को अब ये फील नहीं हो रहा जो आपकी तरफ आना चाहती है कि ये टेम्परेरी जोश है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कहते हैं ना कि जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी इसका मिजाज और मूड बदल भी जाता है, लेकिन इस वक्त एक चाह है आपको देखकर इंस्पायर होने की, आपको देखकर आपसे जुड़ जाने की। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 कार्ड आया है, कमिटमेंट का कार्ड, खुशी का कार्ड, यूनियन का कार्ड। और फिर ये यूनियन हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। तो इस लड़ाई को कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ पर टावर कार्ड क्यों आया है? जो मैंने रीड किया है उसके हिसाब से ही है, तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी क्लैरिफाई करना है कि इतने अच्छे कार्ड्स होते हुए ये टावर कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। इनको दरअसल रास्ता नहीं मिल पा रहा, बहाना नहीं मिल पा रहा कि कैसे ये इस बात को ख़त्म करें कि चलो लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तो क्या आ रहा है आपकी तरफ? व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? रिस्पेक्ट, फेम, नेम, अबंडेंस, अपॉलजी, अनकंडीशनल लव,
एन एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, एक एनर्जी जो बहुत सीक्रेटिव हुई हुई है, आपसे डिटैच होके खुश नहीं है, आपसे मल्टीपल तरीके से राहें तलाश कर रही है किस तरीके से आपसे जुड़ जाए। अगर आप गैस कर चुके हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन है, किस तरह है, क्यों है। लेट्स सी क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने ऊपर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने रीडिंग शुरू किस बात से की थी, उस चीज़ की कंफर्मेशन यहाँ पर हो गई है। बैलेंस हो गया है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यहाँ पर एक कार्ड आया था इंक्रीज का, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का। यहाँ मेडिटेशन की बात आई थी और यहाँ लिखा हुआ है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आप जब भी मुसल्ला बिछाएंगे, मंदिर में जाके पूजा करेंगे, चर्च में जाके गुफ्तगू करेंगे, चर्च में तो कन्फेशन बॉक्स भी होता है, जब कभी आप कलाम करेंगे, आप अपने आप को अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल ऐसे पेश कर देंगे कि मैं हूँ और तू है, हमारे बीच में और कुछ कोई भी नहीं। आप बोलते जाएंगे, चाहे आप आवाज़ बुलंद बोलें या ना बोलें, बोलने में ही आप सोचते जाएंगे और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। तो कोई ऐसी सूरत हाल ही जो 8 ऑफ सॉर्ड से आई है, हो सकता है आप खुद भी किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, लेकिन अगर उसके लिए दुआ ही करे जा रहे हैं और दवा नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई अमल करने की ज़रूरत है। और मैजिकली मुझे लग रहा है आपसे कुछ होगा जो कि आपके लिए ऐसी राहें हमवार करवा देगा वो अमल कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। इट कुड बी बाय नेक्स्ट May and June. This could be by April or March. March and March. Yes. Prosperity lies ahead. यहाँ पर जेम्स आए थे और यहाँ प्रॉस्पेरिटी आई है। तो भाई आपके साथ तो माशाल्लाह बहुत ही कुछ। आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब आजकल जो रीडिंग्स कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैं इश्क व माशूकी पे ज़रा कम ही रीडिंग कर रही हूँ। आजकल मैं सोल सर्चिंग पर, रिफ्लेक्शन पर, माइंड रीडिंग पर, साइकिक एबिलिटी पर, सोल कंटेम्पलेशन पर, सोल इंट्रोस्पेक्शन पर, अवेकनिंग पर, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रही हूँ। मेरे टाइटल्स कुछ इसी तरह के होते हैं कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट और 3D वर्ल्ड को जानें, 5D वर्ल्ड को जानें कि क्या पर्पज़ है हमारा। और मैं जो आजकल देख रही हूँ, मुझे लग रहा है आजकल लोग बड़े दबा के इबादत कर रहे हैं, लोग अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन को चूज़ कर चुके हैं, अपने पाथवेज़ को चूज़ कर चुके हैं, अपने लाइफ पर्पस को चूज़ कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनको ये एहसास होने लगा है कि ज़िंदगी सिर्फ इश्क माशूकी, पैसा कमाना, पैसा गंवाना, रिश्तों में नाराज़ होना, उलझना, ये सब नहीं है। गलती करता है इंसान, इश्क करता है इंसान, हर तरह के मामलात से पढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या। ये बड़ी डिफरेंट रीडिंग है और यही चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी तरफ वो आ रहा है जिसका आपने सोचा भी नहीं है, और कुछ ऐसी नेकियां अल्लाह ताला आपकी मुश्किल के वक्त के लिए रोक लेता है, उसका फ़ौरन आपको अजर नहीं देता। जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं तब उसके रिवॉर्ड में आपको आपकी बख्शिश या आपकी बचत हो जाती है। तो कुछ इस तरह का मामला आपके साथ होने वाला है। काम को आसान करते हैं और टैरो से चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। Who is coming towards you? Please give me guidance. Who is coming towards you? 10 of Cups, Fears, 10 of Pentacles, 5 of Wands, Hangman.
अपनी फैमिली के लिए कोशिश करें कि आपको अपनी फैमिली को लेकर कोई भी ऐसे फियर्स हैं कि आपकी फैमिली को अगर कुछ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न्ड और ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर सेंसिटिव हुए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मामला जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, आप उन मैटर्स को बिल्कुल खामोशी से लटका चुके। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी फैमिली को अपनी तरह भी अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और कर भी देना चाहिए। थोड़े दिनों में, कमिंग डेज़ में, आपकी फैमिली में कोई इंसान आपसे मिलेगा और आपसे एक ऐसी चीज़ डिमांड करेगा आपके बच्चे को लेकर या आपके लाइफ पार्टनर को लेकर कि जैसे उसकी ज़रूरत है उसे, जिस पे झगड़ा भी हो सकता है। तो आपने रिएक्ट नहीं करना। ये पर्सन ये जानता है कि फ़ैसले करने का कंट्रोल या गियर आपके हाथ में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे ये आपकी अपनी फैमिली का हेड भी हो सकता है, ये आपको अपनी फैमिली का हेड समझता है, या इसको लगता है कि फैमिली को रन करने के लिए आप ही वो बड़ा सोर्स हैं और इसी के गर्दन में घंटी बांधो। तो आपने अपने पैसे को, अपनी सेविंग को, अपनी लग्जरीज़ को, अपनी मटेरियल्स को संभाल के रखना है। कोई नज़र रखे हुए आप पे, फड्डा होगा, लड़ाई होगी। कोई ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर ताक के नज़र रखता है, एहतियात कीजिए। 3-3 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। फैमिली में कोई रीयूनाइट होगा, रीयूनाइट होने के बाद वो डिमांड करेगा कि बहुत हो गया, अब मुझे भी इतना ही बराबर का सब कुछ चाहिए जितना तुमने इधर दिया है। वो टाइम हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो अटेंशन हो सकती है, वो खुलूस हो सकता है, वो यारी हो सकती है। आपको फैमिली में कोई टेस्टिंग पोजीशन में डालेगा, एहतियात कीजिएगा। और अगर आपने उस टेस्टिंग पोजीशन को पास नहीं किया तो आपके साथ लड़ाई होगी, फिर आपका दिल टूटेगा, लेकिन आपने फ़िक्र नहीं करनी, बिकॉज ये एक सिचुएशन है। यही वो सिचुएशन होगी जो आपको इंक्रीज़ की तरफ लेकर जाएगी। यही वो सिचुएशन होगी जब आप अल्लाह के सामने बैठ जाएंगे कि या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर, भगवान, जीसस, जिसको आप मानते हैं। और यह सब कुछ आपकी फैमिली की तरफ से ही होगा। फैमिली में इन लॉस की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ये तमाम वो इंडिकेशंस हैं नेगेटिविटी, बॉटम ऑफ द डेक डेविल। कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है या कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। एक इंसान, उसको लग रहा है कि आप दिन ब दिन डिफरेंट पर्सन होते 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 आप उसके हाथ से जा रहे हैं। तो ये आपको कंट्रोल करना चाहता है कि नहीं, या तो इस एनर्जी की आपकी तारीफ़ किसी ने इतनी ज़्यादा कर दी है कि अब इस इंसान को ये फ़ियर हो गया है कि अगर ये मुझसे अलग हो गई या अलग हो गया तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आप भी ओवर सेंसिटिव ना हो, और आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको भी ज़रा कहें बेटा हौला सांस रखो, ठीक है। आई एम सो सॉरी अबाउट माई वॉइस। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। वेदर चेंज होता है तो सबकी तबीयतें ख़राब होती हैं। मैं दिल पे तबीयत पकड़ के बैठ के कोने में रोने वालों में से नहीं हूँ। तो मुझे, एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड। कोई अदरक की चाय कह रहा है तो कोई पता नहीं कौन से 12 मसालों की चाय कह रहा है, ये पीने। यकीन करें मैं सारे टोटके करती हूँ, लेकिन जिस चीज़ ने वायरल ने जाना होता है ना, वो अपने टाइम पे ही जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे अंदर से औरत और मर्द की में से आवाज़ें मिलकर एक तीसरी आवाज़ बनती है। आज भी मुझे कॉल पे 2 लोगों ने कहा कि सर फ़लाँ होंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं सर नहीं, मैडम बात कर रही हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, मैंने हाथ जोड़े, मैं कोई डिस्काउंट ऑफ़र रीडिंग नहीं कर रही, क्योंकि स्कैमर्स माशाल्लाह से अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए, बल्कि अल्लाह उनको सबसे बचाए। तो इस वजह से मैंने डिस्काउंट ऑफ़र आज ही अनाउंस करके आज ही ख़त्म कर दी ना, मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।